अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बच्चों के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन शादी से पहले उनके कई अफेयर्स रहे हैं जो किसी से ढके छिपे नहीं हैं। ट्विंकल से पहले अक्षय कुमार का नाम कई बॉलीवुड हसीनाओं के साथ जोड़ा भी गया, जिनमें रेखा, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा से लेकर रवीना टंडन तक का नाम भी शामिल है। रवीना टंडन से तो अक्षय कुमार ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद उनके कई हसीनाओं संग रिश्ते होने की खबर भी सामने आई। खुद रवीना ने इस बात का खुलासा किया था कि जिस समय वो अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड थी, उस समय उन्होंने रेखा और सुष्मिता के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार का एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी रवीना टंडन से अफेयर रह चुका है। बॉलीवुड की टॉप और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से बेशुमार एक ही रही आयशा जुगला बॉलीवुड की टॉप और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक रही आयशा जुल्का और अक्षय कुमार का नाम भी खूब जोड़ा गया। पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस पूजा बत्रा का नाम भी खिलाड़ी कुमार के साथ जुड़ चुका है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार का नाम तो अपने से बड़ी और खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा के साथ भी जोड़ा गया। कहा जाता है दोनों के बीच फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान करीबियां बढ़ी। इस बात का खुलासा रवीना टंडन ने किया। अक्षय कुमार से ब्रेकअप के बाद एक इंटरव्यू में रवीना ने कई आरोप लगाए थे। रवीना ने साल 2003 में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मैं 23 साल की थी जब मेरी सगाई हुई। मुझे याद है कि मैं अपने पिछले ब्रेकअप से उबरी भी नहीं थी। अक्षय ने ये कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजूंगा। मेरे पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स से बात की और सगाई कर ली। सगाई के बाद वो और मैं बार बार ब्रेकअप करते और फिर साथ आ जाते। उन्होंने 2 और लड़कियों से सगाई कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया था, जिसके बाद इस कपल ने गुपचुप तरीके से एक मंदिर में सगाई कर ली थी। जब रवीना अक्षय का ब्रेकअप हुआ तो उस समय एक्टर शिल्पा शेट्टी को डेट कर रहे थे। तो रवीना टंडन ने जुलाई 1999 में स्टारडस्ट मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने इस इंटरव्यू में ये कहा था कि वो अपनी लाइफ में आने वाली हर लड़की को प्रपोज कर देते हैं। मुंबई की 75% लड़कियों के माता पिता को वो मम्मी पापा कहते हैं। जब अक्षय कुमार की दूसरा अफेयर हुआ तो मेरे जर्नलिस्ट दोस्त मुझे उसके बारे में चेतावनी दिया करते थे। मैंने अक्षय को रेखा और सुष्मिता सिंह के साथ रंगे हाथों भी पकड़ा था। इसके बाद रवीना बुरी तरह और ज्यादा टूट गई थी। रवीना ने आगे कहा, जब अक्षय के दूसरा अफेयर हुआ करते थे तो मेरे पत्रकार दोस्त भी मुझे चेतावनी देते थे। एक और इंटरव्यू में रवीना ने ये कहा था कि उनके लिए ईमानदारी मायने नहीं रखती है, लेकिन हाँ ईमानदारी मायने रखती है, लेकिन अक्षय के लिए ये अहम नहीं थी। एक्ट्रेस ने कहा था वो उम्मीद करते थे कि हर बार मैं उन्हें माफ कर दूं। मैंने ऐसा 3 साल तक किया। रवीना टंडन ने बताया कि 23 साल की उम्र में उनकी सगाई हुई थी और रवीना ने यह भी कहा था कि मैंने उससे कहा कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसके साथ तुम रहो, मौज करो और फिर छोड़ दो। तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने भी आऊँगा और अपने माँ बाप को भी भेजूंगा। उनके पेरेंट्स भी मेरे घर आए और मेरी फैमिली से मिले, लेकिन जैसा भी था मैं उनसे प्यार नहीं करती थी और ये अरेंज मैरिज जैसी भी हो गया बस। ये तो थी उन अभिनेत्रियों की कहानी जो उन्होंने बताई। अब बात करते हैं अभिनेता अक्षय कुमार के बारे में। आइए जानते हैं कि अक्षय का क्या कहना है बयान को लेकर। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के प्रति अपना प्यार जाहिर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, खासकर अपनी शादी की सालगिरह और उनके जन्मदिन जैसे मौक़ों पर। हालांकि उनकी शादी को 2 दशक से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अक्षय को अपने हमेशा के लिए साथी खोजने से पहले काफ़ी हद तक दिल टूटना पड़ा था। यानी कि उनके दिल काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं, वो बार बार टूटे हैं, उनके ब्रेकअप हुए हैं और फिर उन्होंने ये शादी रचाई थी। हाल ही में एक साक्षात्कार में खिलाड़ी अभिनेता ने खुलासा किया कि ट्विंकल से मिलने से पहले उन्होंने 2 से 3 बार ब्रेकअप का अनुभव हुआ था और उन्होंने साझा भी किया कि उन्होंने उनके दिल टूटने की घटनाओं का सामना कैसे किया। तो एक शो में उन्होंने पॉडकास्ट पर ये बोलते हुए बताया था। अक्षय कुमार ने ब्रेकअप से उभरने के टिप्स को अपने साझा भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि मेरे साथ जब ब्रेकअप हुआ था 2 या 3 बार हो चुका है। जब भी मेरा ब्रेकअप हुआ था मैं अधिक व्यायाम करता था।
इसे चैनलाइज करें क्योंकि बहुत गुस्सा आता था मुझे, इसीलिए आपको इसे चैनलाइज करना होगा। उन्होंने ये भी कहा, मैं और अधिक वर्कआउट करने लगा, खाना भी दबा के खाने लगा। मुझे लगता है कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट का ब्रेकअप से निपटने का एक तरीका था। मेरा मानना है कि यही एकमात्र तरीका है जिसने हमसे इस दिल टूटने को समझ सकता है। कहते हैं ना कि वो जब दिल टूटता है तो आप अकेले में एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो खुद को वक्त दीजिए और एकांत में रहिए। यही आपको उन सारे रास्तों से उभरने के लिए मौका देगा और परिस्थिति आपको सुधार देगी। ये बयान अक्षय कुमार ने कहा था। खैर, आप इस बयान से कितने सहमत हैं और अक्षय की इस बात से आप कितना सहमत हैं और क्या सही लगता है आपको, क्या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।